कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। परसिस्टेंस का मतलब है कि ऐसी आग नहीं चाहिए जो रात को लगी सुबह तक बुझ गई, वो आग नहीं चाहिए। एक निरंतर चलने वाली आग चाहिए, जिसको बोलते हैं धीमी आंच पे जो खाना पकता है ना, उसका स्वाद अलग होता है। धीमी आंच चाहिए, लगातार जलने वाली आंच चाहिए। 2 साल तक लगातार आपके मन में यह भाव रह सके कि भाई 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, मतलब मेरे ख्याल से अगर आप क्लास के साथ 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई आज 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, और अगर 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई तो ये गलत हो गया, और आज 1 घंटा कम पढ़ा हूं, कल 1 घंटा ज्यादा पढ़ूंगा, हिसाब बराबर करना होगा। और ये आग 2 घंटे 4 घंटे नहीं, लगातार लगी रहे, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस, इसको बोलते हैं परजीवियरेंस। परजीवियरेंस थोड़ा सा और गंभीर बात होती है, इसमें दृढ़ता शामिल हो जाती है, मजबूत इच्छा शक्ति शामिल हो जाती है। पेशेंस का मतलब है कि बहुत लंबे समय बाद शायद सफल होंगे, लेकिन उतने समय तक पेशेंस बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है। ये तुरंत मिलने वाले फल नहीं है, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है कि फल नीचे टंगे हुए उसलिए खा लिए, ऐसा नहीं। बहुत ऊंचे टंगे हुए फल हैं, समय लगता है। ये वो वृक्ष है कि 3-4 साल तक पानी देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उसके बाद अचानक तना बड़ा होगा। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे। और यदि 1.5-2 साल 2.5 साल की तैयारी गंभीर करनी पड़ती है तो उतनी पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि मान ने पानी डाला फिर दिखाया कि नहीं आया, पेड़ निकला ही नहीं यार, पानी सुबह डाल दिया था। सूरदास ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, बहुत ही प्यारी कविता है। भगवान कृष्ण को आप जानते हैं, जब वो छोटे बच्चे बहुत नटखट हैं, उनकी माँ बड़ी परेशान रहती है इस बात, सारी मम्मियां परेशान रहती है तो उनकी मम्मी परेशान रहती थी। तो यशोदा मैया के सामने संकट ये है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, और बच्चे ऐसे ही चंट होते हैं, आपको पता है। उनसे बोलो दूध पी रहे, मुंह बनाते हैं अजीब सा, कैंपा कोला देखते लपलपाने लगते हैं जीभ, लेकिन दूध देखते उनका मन खराब होने लगता है। तो माताएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ कुछ झूठ बोल देती हैं कि दूध पीने से तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे, तो दूध पीने से तुम बड़े हो जाओगे, दूध पीने से तुम्हारी मूछें आ जाएंगी, दूध पीने से ये हो जाएगा। तो बच्चा इसी ताक में दूध पीता है कि कुछ बड़ा हो जाएगा। तो एक बार कृष्ण दोस्तों के साथ खेल रहे थे, सबकी चोटी थी, इनकी चोटी नहीं थी। तो कृष्ण ने मम्मी से कहा मेरी चोटी नहीं है। तो ये मम्मी को लगा ठीक मौका है। मम्मी ने कहा दूध ही नहीं पीता, चोटी कैसे बढ़ेगी। मम्मी ऐसे ही करती है, इसी बहाने बच्चे को कुछ अच्छा सिखा देती है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो दूध पीऊंगा मैं। तो मम्मी ने गिलास भर के दूध दिया, दूध पी लिया। अब बच्चा तो बच्चा है, गिलास भर दूध पिया, उसके बाहर जाके चोटी नपवा रहा है अपनी, देखो भाई नापो, नहीं बढ़ी। 1-2 दिन हो गए, फिर माँ के पास गया। तब कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि माँ चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मैंने दूध पी लिया तुम्हारे चक्कर में ये अभी भी छोटी की छोटी। तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, फिल्म हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिएगा। ये कौन से वाला मामला है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए। मैं तो कभी कभी व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में इसी को ले देता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में जिन 8-10 कविताओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उनमें से एक ये है कि हड़बड़ी नहीं करनी है, और जो आप जिसके आप हकदार हैं मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा तपस्या तो कर लीजिए ठीक तरीके से, क्यों नहीं मिलेगा।